हेलो बच्चों, DSR फॉर यू में आपका एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और समझ समझ के आप अपनी तैयारी भी करते जाइएगा। बच्चों, इसके पहले मैंने अध्याय 1, 2, 3 पूरा सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिले हैं तो ये ऊपर लिंक आ रही है, यहाँ पे जाइए और आप उन अध्यायों को भी देख सकते हैं। देखते हैं आज हम अपना अध्याय 4 सबसे पहले स्टार्टिंग कर लें हम इसकी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। इसमें देखें 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं और कुल अधिभार इसको 5 अंक दिए गए हैं, क्योंकि 3 नंबर का भी एक प्रश्न है। मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, कुल मिलाकर के 5 अंक। शुरुआत होती है इसकी सही विकल्प से। तो सही विकल्प देखें बच्चों, ये जो आप लोगों की क्वेश्चन बैंक है पूरा पेपर इसी से बनना है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार अवश्य कर लें। पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो ये होगा बच्चों 0। अब कैसे 0 होगा? तो ये बच्चों यहाँ पे देखें आप, ये एक्चुअल में क्या होता है, फंडा ही होता है। विविक्तिकर का मान क्या होता है? 0 होता है अगर मूल समान हो तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लगा लें बच्चों ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, ये बताना था आपको कि समीकरण इतने इतने के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं बच्चों? इस सूत्र से देखें आप, यहाँ पे आप निकालेंगे विविक्तिकर का मान। मूलों की प्रकृति विविक्तिकर, ये की लिखा हुआ है। मूलों की प्रकृति विविक्तिकर के लिए ये फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। अब यहाँ A का मान 1 है, B का मान 1 है, C का मान ऋण 1 है। तो देखो B² मतलब 1 का स्क्वायर -4, A का मान 1, C का मान -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 1 का वर्ग तो 1 आ गया, ये ऋण और ये ऋण हो गए धन, 4 एकम 4 और एकम 4, मतलब कि 4 और 1 5। 5 जो है वो 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा मिलता है D की वैल्यू तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा इसका सही, ये वाला वास्तविक एवं भिन्न। तीसरा है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो देखें चर क्या होता है, जैसे ये द्विघात समीकरण दिया x² + 2x + 3, इसमें ये जो है ये राशि कहलाती चर। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती, घात कितनी होती? 2 की, तो इसकी घात होगी 2। आंसर आएगा इसका बी वाला। चौथा प्रश्न था, विविक्तिकर का सूत्र बतलाना था। तो विविक्तिकर का सूत्र ये होता है D = B² - 4AC। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। ये रहा चौथा प्रश्न। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो यहाँ पे आपको 4 समीकरण दिए गए थे ये, तो आपको क्या करना है, इनको हल करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर बता रहा, ए वाला है। अब इसको आप जब हल करोगे तो देखिए आप 5वें प्रश्न का हल आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। ये D = B² - 4AC रखोगे, इसके लिए हल कर रहे हैं हम। ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान। ये कैसे है, क्यों है, अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। B² मतलब 9 का स्क्वायर, 4AC 4, तो ये है A का मान है 1, C का मान है 4, ये कर दिए। तो 4 चौके 16, 16 और 1 16 एकम 16, ये आ गए। 9 का वर्ग आ गया 81, 81 में से 16 गए तो बचे 65। 65 जो है वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा होता है, तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे। तो इसका भी आंसर नंबर ए जो है बच्चों ये सही होगा। बात करते हैं हम अपने 6वें प्रश्न की। देखें आप 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल होंगे। तो देखें आप 6वें प्रश्न का पूरा यहाँ मैंने सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया है। लिखा है, दिया गया द्विघात समीकरण है इतना इतना, इसकी तुलना इससे कर दो। ये जो होता व्यापक समीकरण होता। तो देखो A का मान 2, ये B का मान और ये C का मान। A = 2 आ गया, B = ऋण 7 और C = 6। अब हम यहाँ पे सूत्र विधि लगाए हैं, ये होती श्रीधराचार्य की सूत्र विधि। जब सूत्र विधि लगा करके आप इसको हल करोगे तो आपके जो मान आएंगे बच्चों, इस तरीके से ये पूरा मान निकाला जाएगा और लास्ट में मान मिलेंगे 2 और 3/2। तो इसका उत्तर होगा ए वाला, 3/2 और 2। अब ये जो सूत्र विधि है मैं आगे अभी आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन बस दे दिया है और आगे बढ़ गया हूँ। तो देख लें आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा सॉल्यूशन है ये आपका। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए वाला होगा। बात आई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान देखें, ये लिखा है एक समीकरण Px = 0, जहाँ Px घात 2 का बहुपद है। कौन सा समीकरण कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों द्विघात समीकरण। दूसरा है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? तो 2 मूल होते हैं, क्योंकि द्विघात है ना, 2 की घात वाला, तो केवल 2 मूल होंगे।
अगला है समीकरण x माइनस 3 x प्लस 4 के बराबर 0 के मूल कितने होंगे, तो 3 और ऋण 4 होंगे। कैसे होंगे 3 और ऋण 4, देखें यहाँ पर मैंने शॉर्ट में समझाया। ये रहा x माइनस 3 और x प्लस 4, तो इसको आपको दोनों 0 के बराबर थे ये, तो इनको एक बार इसको 0 के बराबर लिख लो, एक बार इसको 0 के बराबर। यहाँ से 3 का पक्षांतर किया, इस साइड आकर के धन का हो गया तो x बराबर 3। इसका पक्षांतर करें तो इस साइड आगे ऋण का हो गया तो x बराबर ऋण 4। तो कौन कौन से मूल मिले, 3 और ऋण 4। वही तो इस प्रश्न में कहा गया है, तो ये आ जाएगा 3 और ऋण 4। चौथा था यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा, तो विविक्तिकर का मान क्या होता है, d बराबर 0, अगर क्या है मूल वास्तविक और समान है। ये विविक्तिकर क्या है, इसका फंडा मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप प्रश्न को देख के ही बता सकते हो विविक्तिकर कैसे फाइंड करते हैं। पांचवा है द्विघात समीकरण इतने के विविक्तिकर का सूत्र, तो ये है विविक्तिकर का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ओके, इसके बाद बारी आई बच्चों सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य में देख लें आप, पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य और चौथा असत्य है। पूरा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब केवल और केवल तीसरा सत्य है, बाकी ये सब असत्य हैं। अब कैसे, एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, नहीं, केवल एक मूल होता है, तो ये होगा असत्य। फिर अगला है समीकरण इतने इतने के मूल 0 और -1 होंगे, तो ये होगा असत्य। कैसे होगा असत्य, देखें यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व किया है। ये थी कंडीशन x माइनस 1 0 इक्वल था। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, ये रख दो, और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, ये रख दिए। अब ये तो 0 है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करें तो -1 का ट्रांसफर करें तो इस साइड आकर प्लस का 1 हो गया, तो उत्तर में कितने मिले, 0 और 1। 0 और 1 मिलना चाहिए, जबकि ये प्रश्न का जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि 0 और -1 होंगे, इसलिए ये असत्य होगा। 0 और 1 दे देते तो ये सत्य हो जाता। अगला है इतने के मूल समान होंगे, तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को एक प्रश्न सॉल्व किए हैं अभी इसी में ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कैसे निकालते हैं मूल, तो आप निकाल लीजिएगा, और जब आप निकालोगे तो इसके मूल सत्य मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये है ax प्लस b एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात कहाँ है भाई साहब, यहाँ 2 की घात दिख रही, कहीं नहीं दिख रही, तो ये जो होगा असत्य होगा। कि अगला प्रश्न है जो आपका वो है बच्चों, ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समीकरण इतने इतने के मान b² माइनस 4ac क्या कहलाता है, इसमें तो ये कहलाता है विविक्तिकर। दूसरा है किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा, तो होगा क्या, 0 होगा। तीसरा है इसका उत्तर होगा मूल वास्तविक नहीं होंगे। चौथा जो है उसका उत्तर होगा वास्तविक एवं भिन्न। इसके बाद पारी आती है बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर की। 5वां प्रश्न आप देख लें, आपके सामने है, जांच कीजिए कि समीकरण इतने इतने द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं हम इसका उत्तर फटाफट आपके सामने। ये देखें, ये लिखा हुआ है, दिया गया समीकरण है इतना इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है अपने आप में, यहाँ पे a ऋण b की घात 3 का फॉर्मूला लगेगा। ये लगा a ऋण b की घात 3 का, तो ये होता है सूत्र a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये आपने यहाँ पे ज्यों का त्यों रख दिए, जो ये था इसमें फॉर्मूला लगाए, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a² मतलब x² इंटू b प्लस 3ab² मतलब ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा x की घात 3, तो ज्यों का त्यों था, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, ये 3 का इस 2 में गुणा हो गया, 3 दूनी 6 और x² ज्यों का त्यों 3 का 2 का वर्ग हो गया 4, 4 का 3 में गुणा करें 12x आ गया, ये आ गया। अब ये पूरी इक्वेशन मिल गई थी। अब आपको करना ये है कि आप इस पूरे स्टेप का पक्षांतर करके इस तरफ ले आओ। इस तरफ लेके आए तो ये जो x³ था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 8 था प्लस का हो गया, ये माइनस का 6 था प्लस 6 को x² हो गया, और ये प्लस का 12x था तो माइनस के हो गए। अब यहाँ पे देखो कुछ कट पिट रहा है, ये कट रहा है माइनस के x³ प्लस के x³ मतलब ये प्लस और ये माइनस कट गए। और इसके बाद x² वाले पद देखें तो ये ऋण का 4x² था, ये धन का 6x² था, तो 6x में से 4x गए, बचे 2x²। फिर ये ऋण के 12x और ये ऋण के 1x तो हो गए ऋण के 13x, ये धन का 1 और ये धन का 8 तो हो गए धन के 9। और ये जो स्टेप मिला पूरा, ये कितने के रूप में मिला, 2 की घात के रूप में। चूँकि प्राप्तफल हमें इस रूप में मिला है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। ये देखें 2 की घात दिख रही है। इसके बाद छठवां वाला प्रश्न देख लें आप। छठवां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी सेम यही प्रकार की कंडीशन दे दी गई है। इसमें भी बोला जा रहा है कि जांच कीजिए, बताइए कि समीकरण इतना इतना द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका सॉल्यूशन देख लें आप, ये लिखा है पूरा आपके सामने।
देखो ये सवाल था, ये सवाल था। अब आपको इसके गुणा करने हैं, तो ये 2x का एक बार पूरे के साथ गुणा कर दो, ये लिख दो, फिर -1, ये -1 का इसके साथ गुणा कर दो। वैसे यहाँ x + 5 का इसमें करना था, तो एक बार x के साथ पूरे इसका गुणा कर दो और एक बार 5 के साथ पूरे इसका गुणा कर दो। करे गुणा, 2x का जब x में गुणा हुआ तो 2 तो ज्यों कहते हो x और x² 2 का 3 में हुआ, 2 × 6 और x तो ज्यों कहते हो -1 का हो रहा है इस पूरे में, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, केवल निशान बदलेंगे तो ये ऋण का x हो गया और ऋण हो गया धन के 3। इसके बाद x और x मतलब x², x का -1 में गुणा तो माइनस के x, 5 का x में गुणा 5x, 5 का 1 में गुणा 5 × 5। अब इसके बाद देखो इसको 2x² ज्यों कहते था, ये ऋण के 6x और ऋण के x तो हो गए बच्चों ऋण के 7x। यहाँ पे भी देखो धन के 5x में से 1 x गए तो बचे 4x, ये आ गए। बाकी तो ये ज्यों का त्यों चल रहा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस पूरे स्टेप का ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ। जब इस तरफ ट्रांसफ़र किए तो 2x² ज्यों का त्यों था, ऋण 7x ज्यों का त्यों था, धन के 3 ज्यों के त्यों थे। ये जब आया इस साइड तो ऋण के x² हो गए, ये धन का 4x हो गया ऋण का 4x, ये ऋण के 5 हो गए धन के 5 बराबर 0। अब यहाँ देखें ये 2x² में से 1x² घट गया तो बचा केवल 1x² अकेला। ऋण के 7x और ऋण के 4x तो हो गए ऋण के 11x, धन के 3 और धन के 5 तो हो गए धन के 8। अब बात बोला था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ भी देखो 2 की घात मिल रही है, तो ये भी इस रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। बात करते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की। बच्चों 7वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 की घात 3 बराबर 2x x² - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सॉल्व करना, देखिए आप इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये लिखा हुआ है, दिया गया समीकरण है इतना इतना। अब यहाँ पे भी देखो a धन b की घात 3 का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है a की घात 3 + b की घात 3 + 3a² b + 3ab²। अब यहाँ पे लगा दो फंडा, तो देखो a की घात 3 मतलब x और ये जो है x + 2 मतलब a + b के रूप में है, तो a की घात 3 मतलब x की घात 3, b की घात 3 मतलब 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मान 8 हो गया, प्लस 3a² मतलब x² × b, तो ये b का मान 2 था, ये रख दिए, प्लस 3ab², 3 तो ज्यों कहते हैं a का मान x, b का मान 2, तो 2 का वर्ग बराबर। ये तो स्टेप ज्यों कहते हैं, देखो इस 2x का x में गुणा हुआ तो 2 तो ज्यों कहते हैं x और x² मतलब x की घात 3, 1 में गुणा हुआ तो ज्यों कहते हैं पूरा मान रख दी, ये आ गया। अब इसके बाद बच्चों इसमें अपन सॉल्व कर लें थोड़ा सा, x की घात 3 8 ज्यों कहते हैं 3 दूनी 6x², 3 ज्यों कहते हैं 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4, 4 का 3 में गुणा करें 12x, तो ये ज्यों कहते हैं चल रहा था। अब हम यहाँ से इस पूरे स्टेप का ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ, x की घात 3 और ये ऋण 2x की घात 3 था, इस तरफ आया तो ऋण के 2x की घात 3 हो गया। ये धन के 6x² लिखे थे, ये ऋण के 2x इस साइड आए तो धन के 2x हो गए। देखो कुल मिला के यहाँ पहला स्टेप बस देख लो आप, ये x की घात 3, ये x की घात 3, ये इस साइड आया तो ये। अब जब ये ख़त्म हो ही नहीं रहा है, ये x की घात 3 में से एक 2x की घात 3 गए तो बचे क्या, ऋण x की घात 3, और ऋण x की घात 3 मिल रहा है। घात जबकि मिलनी चाहिए द्विघात समीकरण में क्या 2 की घात मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या है की घात मिल रही 3 की, अतः यह जो हल है इसके रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो फिर आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस वीडियो में केवल यहाँ तक के क्वेश्चन हल किए हैं, अगला वीडियो जो होगा वो आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे मैं इसमें। तो बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।